आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा साधारण सा उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को आप कर दीजिए, आराम से करिए इसको। तांत्रिकों के चक्कर में जाना ना पड़े, ज्योतिषियों के चक्कर में जाना ना पड़े, और आपकी कैसी विषम से विषम परिस्थितियां हों, ये परिस्थितियां आपकी समाप्त होने लग जाएंगी इस उपाय को कर लेने भर से मात्र से। कई बार हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ जाता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं और हमारे अंदर योग्यता भी होती है, पर फिर भी हमको मौके नहीं मिल रहे होते हैं, फिर भी हमको परेशानियों का सामना करना होता है। और जब हम कुंडली विश्लेषण कराने जाते हैं तब भी हमको ये पता चलता है कि भाई हमारे लग्नेश कमजोर हैं, हमारा भाग्य भाव कमजोर है, हमारा कर्म भाव कमजोर है, या हमारा पराक्रम कमजोर है, या कोई कमजोर स्थिति चल रही है, या हम विपरीत महादशा के जंजाल में फंसे हुए हैं। और विपरीत महादशा लंबी चलती है। मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो 18-20 साल के आसपास का समय निकल जाता है इन सब में। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट को 18 साल के लिए, 20 साल के लिए टाल तो सकते नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जितना ज्यादा आप भटकेंगे तांत्रिकों के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में, उतना ही अपने धन का नाश करेंगे, धन का नुकसान होता जाएगा और सफलता आपको उस तरीके की नहीं मिलेगी जैसी आपको मिलनी चाहिए। जब आप मेरे पास भी आते हैं, मैं भी आपसे फीस की मांग करता हूं, मैं भी आपसे कहता हूं भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, फीस तो चाहिए ही, मुझे भी चाहिए। और फीस है मेरी 5,900 रुपये, जो काफी ज्यादा है, ये मैं समझता हूं। आप ये फीस मुझे तभी दे सकते हैं जब आपकी आमदनी कम से कम 50,000 महीना तो हुई। अब जो व्यक्ति 12,000 रुपये कमा रहा है, या 15,000 रुपये कमा रहा है, या 20,000 महीना कमा रहा है, उसके लिए 6,000 रुपये देना संभव नहीं होता। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। तो इस विषय में नहीं जाएंगे कि भाई आप अपनी फीस कम क्यों कर देते हैं, कि ज्यादा क्यों कर देते हैं। इस विषय को आप जब समझ लीजिएगा जब आप 50,000 रुपये कमाने लग जाएं, क्योंकि आपके लिए 50,000 रुपये महीना कमाना बहुत आवश्यक है। इस विषय में जाने से भी ज्यादा कि मेरी फीस ज्यादा है या कम है। इसलिए गंभीरता से अपनी योग्यता पर विचार कीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि आपकी जो आमदनी है आज के इस दौर में कम से कम 50,000 रुपये महीना होनी ही चाहिए, और वो भी कानूनी रूप से सम्मत। इलीगल काम करके, गैर कानूनी काम करके आपकी आमदनी 50,000 रुपये महीने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये गैर कानूनी रूप से होगी तो ये आपके पाप में वृद्धि कर देगी और कहीं ना कहीं आपका पतन भविष्य में हो जाएगा। इसलिए आज ही सावधानी पूर्वक आपको ये निर्णय करना है कि आपकी आमदनी 50,000 रुपये महीना कैसे हो जाएगी। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मैं अपने इस चैनल में बहुत सारे ट्यूटोरियल डालने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें आपकी इनकम 50,000 रुपये महीने से ज्यादा हो सके। आपको रियल बिजनेस प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं, आपके लिए बहुत सारी मैं हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। एक सज्जन है जो चाय का बिजनेस करने लगे थे नौकरी छोड़कर, वो मेरे पास आए कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, और उन्होंने जब मुझे विश्लेषण करवाया तब मैंने उनको कुछ बातें बताई, और उन्होंने फिर अपने बिजनेस को बंद किया और दोबारा जॉब करना प्रारंभ किया। जॉब से सैलरी आने लगी, चीजें संभलने लगी, ससुराल पक्ष भी उनके पक्ष में आ गया, धीरे धीरे उनका परिवार भी उनके पक्ष में आ गया, चीजें संभलने लगी। हम कई बार खुद बहुत सारी ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर अपने निर्णय सही कर लेते हैं, हमारे निर्णय सही हो जाते हैं, चीजें संभलने लगती हैं, चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। हमको इसी प्रकार से आगे निर्णय लेने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। एक सज्जन है और दो डबल नौकरी कर रहे हैं, 2 नौकरी कर रहे हैं, मतलब आप समझिए 16 घंटे काम कर रहे हैं, और 16 घंटे काम करके आधे पैसे से घर चला रहे हैं और आधे पैसे को भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। लोग कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं जो विश्वास करते हैं, चीजों को अपने ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, और आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। किसी मुगालते में नहीं रहते हैं, वो जानते हैं कि मेरी समस्या का समाधान मुझे ही करना है, पड़ोसी नहीं करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा साधारण सा उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को आप कर दीजिए, आराम से करिए इसको। तांत्रिकों के चक्कर में जाना ना पड़े, ज्योतिषियों के चक्कर में जाना ना पड़े, और आपकी कैसी विषम से विषम परिस्थितियां हों, ये परिस्थितियां आपकी समाप्त होने लग जाएंगी इस उपाय को कर लेने भर से मात्र से। करना क्या है, आपको एक पीपल का पौधा लेना है और उसको सार्वजनिक स्थल पे ऐसी जगह रोक देना है जहां पर आप उसकी सुरक्षा कर सकें और सेवा कर सकें।
सार्वजनिक स्थान पे कह रहा हूं मैं आपसे, और आप उसकी रक्षा करें, उस पौधे को रोपें, वहां जल दें, खाद दें और उसको बड़ा होने दें। और जैसे जैसे वो पौधा पनपता जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। इस बात को आप करके देख लीजिएगा। ये बिल्कुल मेरे द्वारा जांचा परखा गया प्रयोग है, और ये प्रयोग इतना साधारण है कि यदि आप वास्तव में अपमानित जीवन से परेशान हैं, वास्तव में आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान आप सिर्फ इस उपाय से कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि प्रारब्ध तो आपका है ही, और प्रारब्ध तो किसी का पीछा नहीं छोड़ता, मेरा भी नहीं छोड़ता, आपका भी नहीं छोड़ता। प्रारब्ध के वशीभूत तो हम सब हैं। बस हम कर्म करके उस प्रारब्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। आपसे कहना चाहूंगा कि आप मानवता फाउंडेशन में दान करके मानवता फाउंडेशन के हाथ मजबूत करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा करने से आप बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे आपका भाग्य में बल आता है, क्योंकि मानवता फाउंडेशन द्वारा वो सभी कार्य किए जा रहे हैं जिससे समाज का विकास हो। आप जो भी सामर्थ्य रखते हैं, मानवता फाउंडेशन में दान अवश्य करें। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है। ये मेरी आपसे एक अपील है और इसको आप मानकर चलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए ये वीडियो आपने किसी को शेयर किया और वो उपाय उसके जीवन को बेहतर कर गया, तो उसका जो लाभ है वो भी आपको प्राप्त होना है। वो एक पुण्य कर्म है जो आपको प्राप्त होना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल पर जितने भी वीडियो सबको देखिए, एक बार सभी देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और सारे वीडियो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। एक ये सामाजिक कार्य है, इस कार्य को आप अवश्य करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और यदि कोई आप बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।